नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे यूपी की सियासत के बारे में। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी गई है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की तरफ से। दरअसल साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और इन लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी का नाम एक बार फिर से आगे रखा गया है, तो वहीं दूसरी ही तरफ पीएम पद की दावेदारी के लिए यूपीए की तरफ से राहुल गांधी का नाम आगे किया जा रहा है। वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि वाकई में विपक्ष यहां पर राहुल गांधी को ही आगे करेगा या फिर किसी अन्य नेता को। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को भी। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी की अहम रणनीतियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं और इस बीच यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें चुनौतियां मिल रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से। आज एक बार फिर से चर्चा करेंगे उस सीट के बारे में जिस सीट को लेकर हमेशा ही स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर निशाना साधती हुई नजर आती हैं, कटाक्ष करती हुई देखी जाती है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर चुनौती देती हुई भी देखी गई है कि एक बार फिर से यहाँ पर राहुल गांधी चुनाव लड़कर दिखे। दरअसल हम बात कर रहे हैं अमेठी सीट के बारे में। राहुल गांधी को लेकर हाल ही में अहम फैसला लिया गया। आज सुबह की जो बड़ी खबर सामने आई वो यही रही कि एआईसीसी में अब सदस्य के तौर पर उन्हें नामित कर दिया गया है। यूपी की सियासत में एक बार फिर से उन्हें एक्टिव किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उन्हें सदस्य नामित किया गया है। तो यहाँ पर चर्चाएं अब ये शुरू हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को यूपी की सियासत में एक्टिव करने का मतलब यही है कि अमेठी सीट से एक बार फिर से उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि बीते पिछले समय में 2019 में जो चुनाव हुए थे तब राहुल गांधी ने लोकसभा की 2 सीटों से नामांकन पत्र भरा था, एक अमेठी और दूसरी ही तरफ उन्होंने अचानक से वायनाड से भी यहां पर नामांकन भरा था, लेकिन अमेठी से वह हारते हुए नजर आए और वहीं दूसरी ही तरफ वायनाड से उन्होंने जीत हासिल की और पार्लियामेंट तक पहुंच गए। लेकिन अब सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि राहुल गांधी वाकई में यहां से उतरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अजय राय ने यहां पर बात रखी कि कहीं ना कहीं अमेठी सीट से वह उतर सकते हैं और दूसरी ही तरफ उनका कहना यह रहा कि ये राहुल ही डिसाइड करेंगे कि आखिरकार आने वाले समय में अमेठी से चुनाव कौन लड़ता है। तो सवाल यहां पर रहेगा न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। कपिल, जैसा कि आप भी जानते हैं कि स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को चुनौती देती हुई नजर आती हैं। बीते कुछ समय पहले उनका यही कहना रहा कि हमने सुना है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो उनका कहना यही रहा कि इस बार मैदान में आएंगे तो आप भागेंगे तो नहीं। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में एआईसीसी में सदस्य के तौर पर अब उन्हें नामित कर दिया गया है? सोनिया गांधी का नाम भी इसमें शामिल है और बाकी के अन्य कई नेताओं का भी। तो राहुल गांधी की क्या आपको लगता है कि अमेठी से लड़ने के चांसेस हैं इस बार भी? देखिए, मुझे लगता है कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। हालाँकि हमने देखा कि वायनाड से भी वो चुनाव लड़ते हुए नज़र आए थे, क्योंकि अमेठी में अगर वो एक बार फिर से अपने गढ़ पर कब्ज़ा कर पाते हैं, वो चुनाव जीत पाते हैं, तो जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे थे, वो दाग कहीं न कहीं धुल जाएगा। लेकिन अगर उन्हें एक और हार मिलती है, तो साफ़ तौर पर ये माना जा सकता है, फिर अमेठी से तमाम जो गांधी परिवार है, उसका सफाया हो जाएगा। तो फिलहाल डू और डाई वाली सिचुएशन है, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो तमाम भारत जोड़ो यात्रा की थी, उनकी पॉपुलैरिटी पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष जिस तरीके से मान लीजिए विपक्ष के तौर पर मैं भाजपा का नाम लेना चाहूंगा, वो पक्ष में है या विपक्ष में, जो भी आप उसे देख सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर उन्हें कड़ा जवाब देना है तो फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा और ऐसे में ही जवाब दिया जाता है। अदरवाइज अगर देखें तो फिर उन्हें शायद वो जो जिस तरीके से उनके पप्पू वाले छवि पर सवाल उठता है, वो भी बंद हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से उनकी छवि में जो बदलाव देखने को मिले भारत जोड़ो यात्रा के बाद, इस बार राहुल गांधी अमेठी से अगर उतरते हैं क्या तो क्या यहाँ पर जीत पक्की मानी जा सकती है? देखिए, चुनाव में बराबर का जो मुकाबला है वो रहेगा ये, लेकिन ये देखने वाली बात होगी वो किस मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएंगे, क्योंकि अमेठी की जनता का लगातार यही कहना रहता है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ। और चुनाव अमेठी में जब अगर स्मृति ईरानी ने जीता तो जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि खासतौर पर बेटियों के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, सुरक्षा को लेकर जो हो सकता है, एक केंद्रीय मंत्री वहां पर जो है वो निकल कर जाती हैं सांसद के तौर पर। लेकिन बावजूद उसके अमेठी कहीं ना कहीं खुद को ये महसूस करता है कि जिताकर हमने जो है वो दे दिया, लेकिन अब वहां पर दर्शन तभी होते हैं जब या तो चुनावी कोई दौरा होता है या फिर वो कोई ऐसी न्यूज आती है जिसको लेकर वो चर्चा में बनी रहे, तब वो जाती हैं। ऐसे मुद्दों पर नहीं जाती जब कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो कोई बड़ा ऐलान करें अमेठी के लिए, बेटियों के लिए ऐलान करें या फिर और अमेठी को सौगात दे जो विकास के लिए डबल इंजन की जो बात करती है, वो नजर नहीं आ रही।
जाहिर सी बात है यहाँ पर कपिल ने और भी सवाल खड़े कर दिए। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि वाकई में स्मृति ईरानी यहाँ पर जीत बोलती हुई नजर आएंगी। दूसरी ही तरफ हमारा सवाल यहाँ पर रहेगा कि आखिरकार यहाँ पर अब स्मृति ईरानी तो चुनौती देती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो आखिरकार यहाँ पर चुनौतियां किस तरीके से हो सकती हैं अब आने वाले वक्त में। यहाँ पर क्या आखिरकार यहाँ पर स्मृति ईरानी जो महिला वोट बैंक को साधती हुई नजर आती थी, क्या महिला वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ पर अब रणनीतियां बनाई जाएंगी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से? क्योंकि आपको याद दिला दें, प्रियंका गांधी यहां पर कांग्रेस से महासचिव है, लेकिन यूपी से नई प्रभारी के तौर पर भी जानी जाती हैं। अब यहां पर बातें ये सामने आ रही है कि अगर राहुल गांधी नहीं उतरते तो कहीं ना कहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी को आगे उतारा जा सकता है। तो सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को ही आगे किया जाएगा या फिर राहुल खुद ही उतरना पसंद करेंगे? देखिए, जिस तरीके से माहौल बना है राहुल गांधी की अपनी जब छवि सुधार ही रहे हैं, तो लगे हाथ उनको अमेठी की जनता के सामने भी ये साबित कर देना चाहिए कि अमेठी की जनता उनको दोबारा प्यार जताती नजर आ सकती है। पिछली बार हो सकता है 2019 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी कुछ गड़बड़ी की खबरें भी सामने आ रही थी, उस वजह से यहाँ पर स्मृति ईरानी की जीत दिखाई गई। देखा जाए 4 लाख अगर यहाँ पर 64,000 से ज़्यादा वोट यहाँ पर स्मृति ईरानी को मिलते नजर आए थे और 54,000 हार का जो आंकड़ा था वो नजर आ रहा था। 54,000 वोटों का हार का आंकड़ा एक नजर आ रहा था, तो उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। अमेठी ही नहीं, कई और सीटें रहेंगी जहां पर गांधी परिवार की नजरें रहने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी अगर उस सीट से हारे हैं तो राहुल गांधी को ही जीत के तौर पर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि पीएम मोदी को आप हराने का सपना देख रहे हो, उन्हीं के एक कैबिनेट मंत्री को नहीं हरा पा रहे, तो आप कैसे पीएम पद तक का सफर तय कर पाओगे? तो उनके लिए एक चुनौती है। लेकिन अगर प्रियंका गांधी को आगे कर देते, जैसे कि हम देख रहे हैं राहुल गांधी को पीछे किया जा रहा है लगातार चुनावों में, उनको इस वजह से पीछे किया जा रहा है क्योंकि जो अभी हाल ही विधानसभा चुनाव हो रहे हैं कि अगर बाई चांस उस राज्य में हार जाते तो राहुल गांधी पर एक और हार का कलंक लग जाएगा और लोकसभा चुनाव से पहले उनको बचाना चाह रहे हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि अगर पीएम मोदी को हराना है तो उनके जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्यादे हैं, कैबिनेट के जो बड़े मंत्री हैं, जो कहीं ना कहीं छोटे स्तर से शुरुआत कर राहुल गांधी को तो एक विरासत मिला, लेकिन स्मृति ईरानी कहीं एक्ट्रेस की दुनिया यहाँ पर कह सकते हैं फिल्मी दुनिया से इस तरफ आती नजर आई, तो राजनीति में अपना हाथ आजमाती नजर आए, तो वहां पर उनको अपने आप को प्रूव करना होगा कि राहुल गांधी अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं कि अगर राहुल गांधी पीएम को भी हराना चाहते हैं तो उनके मंत्रियों को हराकर आसानी से पीएम पद तक का सफर आपको तय क्या लगता है कि वाकई में अमेठी से प्रियंका का चुनाव लड़ना ठीक रहेगा या फिर नहीं? क्योंकि दावे ये भी किए जा रहे हैं कि रायबरेली से उन्हें उतारा जा सकता है और महिला वोट बैंक को साधने के लिए प्रियंका को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि अब एक नई टीम का गठन किया जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो चल रहा है, क्या उसका इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए, हाथ से हाथ जोड़ा अभियान की इतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा हो रही थी। ये सबको नज़र आ रहा है क्योंकि वो अब जोश और जुनून नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि राहुल गांधी चल रहे थे तो उनके पीछे नेता चल रहे थे, फिर भी जो जहाँ-जहाँ से यात्रा होकर निकली वहाँ-वहाँ से फूट की खबरें भी आती ही नज़र आई। राजस्थान का ले लें, मध्य प्रदेश का मुद्दा ले लें, ठीक उसी तरीके से राहुल और जहाँ पर गांधी परिवार जहाँ आला कमान रहता है वहाँ तब तक माहौल शांत रहता है। जैसे ही वो चले जाते हैं कांग्रेस में अंतर के लिए खबरें सामने आने लग जाती हैं। रही बात यहाँ पर महिला वोट बैंक की, तो स्मृति ईरानी जिस मुद्दे के साथ 2014 और 2019 में उतरी थी वो मुद्दा और ज़्यादा गहरा चुका है। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सीटों में से एक माना जाता है, तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को एक्टिव रहना होगा। दिल्ली या फिर कहीं और जाकर राहुल गांधी रुक कर सकते हैं, जैसे वायनाड की सांसद बताए जाते हैं, तो वहाँ पर अपना दबदबा बना सकते हैं। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में छोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा चुनाव और 2027 में विधानसभा चुनाव होगा, तो काफ़ी वक्त होगा उनके लिए। तो इस तरीके से माहौल बनेगा, इस तरीके से बातें बनेंगी। स्मृति ईरानी को चैलेंज देने की बात है तो राहुल गांधी के निशाने पर पीएम मोदी हैं। स्मृति ईरानी को हराना भी उनका एक मकसद रहना चाहिए, क्योंकि बदला लेना है और छवि बदलनी है, क्योंकि अगर कल को पीएम मोदी को हरा देते हैं लेकिन किसी और सीट से आगे बढ़ते हैं तो वहां से उनकी थोड़ी बातें बनेंगी कि आप स्मृति ईरानी को नहीं हरा पाए लेकिन विपक्ष के दम पर चुनाव जीतने के सपने देख रहे हो। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने अपनी बात रखी, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर स्मृति ईरानी को किस तरीके से राहुल गांधी हराते हुए नजर आएंगे ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में आखिरकार वायनाड से एक बार फिर से उतरेंगे या फिर अमेठी से। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस महागठबंधन की तैयारी में है। अब देखना यही होगा कि यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब दौरा करते हुए नजर आएंगे, शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर फीडबैक लेंगे और महागठबंधन अगर होता है तो यहाँ पर महागठबंधन के क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।